तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं शाम का 5 बजे हुआ है और अभी मैं अपनी एवेरी के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं और ठंडियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। लगभग सर्दी पड़ना स्टार्ट हो ही गई है। तो ऐसे समय में बर्ड्स की जो डाइट है वो धीरे धीरे हम चेंज करते हैं। और फ़िलहाल अभी जो सीज़न चल रहा है वो पालक, मेथी और सब्जियां जो हैं वो काफ़ी हेल्दी आना स्टार्ट हो गई हैं। और आज हम सर्व कर रहे हैं अपने पक्षियों को पहली बार, मतलब इस सीज़न में पहली बार पालक, क्योंकि पालक कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आइए उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे और कैसे हम इनको हेल्दी रख सकते हैं ठंडे के समय में, इसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं एवेरी में और देखते हैं कि एवेरी के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम एकदम शुरू हो गया है और इस समय मार्केट में मेथी, पालक और हरी सब्जियां बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आना शुरू हो जाती हैं और हमारे बर्ड्स भी इन्हें खाना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो बर्ड्स को आज जो टॉपिक मैंने चुना है बात करने का आप लोगों से, वो यह है कि पालक के विषय में है, क्योंकि पालक जो है वो बर्ड्स बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं और पालक जो है बर्ड्स को खिलानी भी चाहिए। लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हम पक्षियों को पालक देने का क्या तरीका होता है उस पर बात करेंगे और किस समय में देना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस क्वांटिटी में देनी चाहिए, ये बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं पालक के सब्जेक्ट को लेकर के कि पक्षियों को कैसे हम पालक खिलाएं, किस टाइम में खिलाएं, किस तरीके से खिलाएं और इसको क्या क्या सावधानियां रखें पालक देते समय। साथ ही इसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो बहुत कुछ नुकसान भी होते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ अच्छी होती है लेकिन अगर उसे एक्सेस में क्वांटिटी में और अगर गलत टाइमिंग में और गलत तरीके से अगर दे दी जाए तो वही चीज़ जो है वो बहुत नुकसान भी करती है। ऐसा बर्ड्स के साथ में भी होता है। पालक के केसेस में बहुत सारे बर्ड्स जो हैं कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और देना क्यों ज़रूरी है, ये भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स लास्ट वीक ही अपने 1000 सब्सक्राइबर यानी पूरे 1000 दर्शकों की संख्या पूरी कर चुका है। और यह आप लोगों ने जिस तरीके से वीडियोस को पसंद किया और मेरे जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक्स मैंने रखे आप लोगों के सामने, उसको आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में काफ़ी बड़े चेंजेस अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे और मनोरंजन के साथ साथ में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी ढेर चीज़ें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया चैनल में होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। पालक ख़रीदते समय ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इंश्योर कर लेना चाहिए कि पालक जो है वो सड़ी गली ना हो या पीली पत्तियां ना हो उसमें, जैसा कि यानी पालक एकदम फ्रेश होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, अच्छी होनी चाहिए और ताज़ी होनी चाहिए। और जनरली हम लेते भी हैं इसी तरीके से पालक परचेज़ करते हैं, तो उसी तरीके से परचेज़ करें। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि आपने पालक परचेज़ की हो और उसमें कुछ सड़ी गली पत्तियां हैं या पीली पत्तियां हैं या कुछ पालक ऐसी होती हैं कि उनमें कोई बीमारी होती है पौधे में और उसमें कुछ पालक के डंठल में या पत्तियों में छेद होते हैं, तो वो पालक आप इनको सर्व कर दें। ये बहुत गलत होगा इनके लिए, क्योंकि इससे इनको प्रॉब्लम हो सकती है और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पालक की पत्तियां इन्हें खिलाने के पहले बहुत अच्छे तरीके से इन्हें फ्रेश वाटर में 2-3 बार अच्छे तरीके से धुल लेना चाहिए और साथ में उसका जितना भी एक्सेस वाटर जो पालक की पत्तियों में चिपक जाता है उसे छांव में या तो सुखा लें या किसी कपड़े से पोंछ लें या अच्छे तरीके से उन्हें झटक दें ताकि पानी पूरा निकल जाए। क्योंकि अगर पानी, पत्तियों में पानी अगर ज़्यादा होगा तो उसके बहुत नुकसान है, जो मैं आगे नुकसान वाले पार्ट में बात करूँगा। अब बात करेंगे टाइमिंग की कि किस टाइम में इन्हें
पालक खिलानी चाहिए या कोई भी हरी सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए, तो हमेशा दोपहर का वक्त इनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम ऑफिस जाते हैं या अपने काम में बिजी रहते हैं, दोपहर में हम घर में नहीं होते हैं, तो कम से कम 10 बजे के बाद दें, क्योंकि 10 बजे के पहले बर्ड्स जो भी कुछ आप सॉफ्ट फूड या सीड मिक्स वगैरह आप देते हैं उसको खा लेता है, तो उसका पहले से पेट भरा होता है और उसके बाद वो पालक खाता है तो वो बहुत ईजी डाइजेस्ट हो जाता है और उससे किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं होती। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ही पालक सर्व कर देंगे तो रात भर का बर्ड्स भूखा है और सुबह से ही वो एकदम पालक खा लेगा, जिसमें कि काफ़ी एक्सेस वाटर भी होता है, तो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसे खिलाने के फ़ायदे क्या हैं? तो पालक में काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में जो है आयरन होता है, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसमें क्लोरोफिल और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं ये काफ़ी हेल्प करती हैं इनके ख़ासतौर से डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ में इनके ब्लड सर्कुलेशन में भी ये बहुत ही अच्छा होता है, और ख़ासतौर से इनका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत अच्छा होता है बर्ड्स के ब्लड में। क्वांटिटी की बात करें कि कितनी क्वांटिटी में पालक देनी चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि बजरीगर को एक बड़ा जो पत्ता होता है पालक का, वो एक पेयर के लिए पर्याप्त होता है। लव बर्ड्स के लिए भी वही है। कॉकरटेल को आप पर पेयर 2 पत्ते जो हैं वो सर्व कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बर्ड कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा ये नहीं कह सकते। तो सबसे अच्छा तरीका जो मैं करता हूँ, मैं इतनी ही पालक रखता हूँ इन्हें खाने के लिए कि ये आधे घंटे में समाप्त कर दें। आधे घंटे के बाद में कुछ बचना नहीं चाहिए। साथ ही इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही देना चाहिए। अगर आप पर डे रोज़ देंगे तो बर्ड्स जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और ख़ास तौर से इसके जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि अब पालक एक्सेस क्वांटिटी में देने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ज़्यादा पालक खिलाने से पहला नुकसान तो ये होता है कि जो पालक होता है बहुत ही कहना चाहिए एक वाटरी सॉफ्ट फूड है, यानी इसमें बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में जो होता है वो वाटर होता है, और अगर इसको ज़्यादा बर्ड्स जो है पालक का अगर इनटेक ज़्यादा करेगा तो नो डाउट उसको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, इस समय ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और कॉलोनी में इनके घोंसलों में बच्चे भी हैं, और यही पालक ही अपने बच्चों को भी फीड कराते हैं, तो सेम प्रॉब्लम बच्चों को भी हो सकती है और लूज़ मोशन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को लूज़ मोशन क्यों हो रहे हैं, और कई बार पूछने में ये पता चलता है कि इन्होंने पालक दे दी थी, कभी रात में दे दी थी या बहुत ज़्यादा दे दी थी, तो ये ना करें। तीसरी चीज़, पालक जो है वो बर्ड्स को जब आप पालक देते हैं और अगर पालक गीली है तो वो बर्ड्स जो है उसमें मतलब खेलना स्टार्ट कर देता है, यानी नहाना स्टार्ट कर देता है। उसमें जो पानी लगा होता है उसको अपने पंखों में चिपकाना शुरू कर देता है। ख़ासतौर से बजरीगर के केसेस में ऐसा देखा गया है, और इनके फैदर जो हैं वो गीले हो जाते हैं। फिर ये एग के इंक्यूबेशन के लिए जब ये अंडों को बैठते हैं, अंडों को सहने के लिए, तो ये जो पानी के साथ में एक ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो घोंसले के अंदर बढ़ जाता है, जिससे कि एग में डेड एंड सेल की प्रॉब्लम होती है, यानी अंडों के अंदर बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। इसलिए पालक हमेशा जो होता है सुखा करके ही देनी चाहिए, छाँव में सुखा कर देनी चाहिए, कपड़े से पोंछ कर सुखा कर देनी चाहिए। चूँकि पालक में आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, और आयरन जो है एक्सेस क्वांटिटी में अगर इनटेक होता है आयरन का, तो नो डाउट उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि आयरन जो है एक ठीक ठाक क्वांटिटी में ये बर्ड्स जो हैं इनटेक करें। इसी कारण से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पालक जो है उतनी ही दें जितनी कि आधे घंटे 20 मिनट में ये ख़त्म कर दें। इससे ज़्यादा ना रखें कि बर्ड्स जो है वो बार बार उसी को खा रहा है। 1 घंटे बाद भी आता है तो वो पालक को खाता है, 4 घंटे बाद भी वो पड़ा हुआ है केज में और उसको खा रहा है। इससे ज़रूर ही बर्ड्स को लूज़ मोशन होंगे और बच्चों को भी लूज़ मोशन होंगे और डेथ रेट बढ़ जाएगा। और आखिरी में एक बात और कहूँगा, बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ जिनने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, बर्ड ब्रीडर हैं या दूसरे कुछ लोग जो हैं ये बोल देते हैं यूट्यूब में आकर के कि इसको देने से बर्ड्स जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड करने लगेगा और बहुत अच्छी ब्रीड करने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, खाली सिर्फ एक चीज़, चाहे पालक हो, मेथी हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी एक चीज़ को अगर आप बहुत एक्सेस क्वांटिटी में खिलाकर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका बर्ड बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, क्योंकि ब्रीडिंग लेने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सारे विटामिन मिनरल्स की एक साथ ज़रूरत होती है। एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, तब बर्ड ब्रीड करता है। और इतना सब कुछ देने के बाद में बर्ड्स को एक माहौल भी देना होता है कि वो बहुत अच्छे से ब्रीड कर सके, और ख़ासतौर से वो एकदम फ्रेंडली माहौल जब होगा तभी बर्ड ब्रीड करता है। तो कभी भी ये धोखे में ना रहें कि पालक बहुत खिलाने से बर्ड जो है वो ब्रीड करता है। बहुत ज़्यादा पालक खिलाने से बर्ड की डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।